मरकुस की किताब 11 अध्याय। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। गधे का बच्चा द्वार पर बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही होने उनसे कह दिया। वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। ओके, आगे। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वहां उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दिया। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, हमारा पिता दाऊद का राज्य आ रहा है। धन्य है आकाश में होशन्ना, आकाश में होशन्ना। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह की आदर कर रहे थे। डालियां काट करके रास्ते में बिछा दिया। आज हम क्या करते हैं? नारियल के पत्ते हैं, इसको लेकर के उसका आदर करते हैं। होसन्ना होसन्ना, क्योंकि उसका राज्य आने वाला है। सभी लोग अपने पास जो जो कपड़ा था उसे बिछा करके यीशु मसीह का सम्मान कर रहे थे। और यीशु मसीह गधी पे बैठ करके उसमें जा रहा था। कुछ लोग क्या कर रहे थे? डालियां काट करके बिछाया। और सभी लोग एक कहने लगे। 10वां वचन को पढ़ेंगे। 9वां वचन को पढ़ो पहला। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना, आकाश में होशन्ना। हम यही रिपीट करते हुए, बहुत आसान तरीका है। अगर यही रिपीटेशन है, अगर यही समझते हो कि यही रिपीट करना है, यही दोहराना है। आज कलीसियाओं में देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं, कह देखो मत्ती की किताब अगर 23वां अध्याय में बोलेगा, यीशु मसीह बोलता है, शास्त्री जो कहते हैं उसे सुनो, महान याजक जो कहते हैं वो सब सुनो, क्योंकि वो जो भी कहते हैं मूसा के नियम से कह रहे हैं, मगर उनकी सी चाल मत चलो। ये सब हो रही थी, मगर कुछ देर के बाद अगर हम देखेगा 15 अध्याय 15 वचन में, 15 वचन को पढ़ो। जब उन्होंने आदर किया, कहने लगे, हमारा पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, अच्छी बातें कह रहे हैं, धन्य है, आकाश में होशन्ना कहते हुए परमेश्वर यीशु मसीह का आदर सम्मान उन्होंने डालियां काट करके रास्ते में बिछा डाली। और गधी का बच्चा उसके ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ, वो चल रहा है। और सभी लोग कहने लगे, आकाश में होशन्ना। जैसे वो खत्म हो गया, यीशु मसीह कौन सी बातों पर महत्व दिया वो देखो। 15 वचन।
फिर वे यरूशलेम में आए हाँ, और वह मंदिर में गया ओके। और वहां जो हाँ। लेन देन कर रहे थे वहां जो लेन देन कर बिजनेस, उन लोग साड़ी नहीं बेच रहा था वहां पर, उन लोग मटन नहीं बेच रहा था, वो लोग वहां पर ओम बलि और अन्न बलि का सामान को बेच रहे हैं, मगर उनका इंटेंशन गलत है। वो चाहिए था पुराना नियम में भेड़ बकरी कबूतर, जिसको जैसा कैपेसिटी है उसके अनुसार वे लोग लेकर के होम बलि और अन्न बलि बोल करके चढ़ाते थे, और ऐसे सामान को रख करके भवन में भेज रहे थे। मगर उस दिन को बिजनेस का दिन, मेरी बात याद रखो, मैं क्या बता रहा हूं, अगर ये समझ में आओगे तो बाकी सब समझ में आएगा। अभी मैं जो कहूंगा, यीशु मसीह कहता है शास्त्री फरीसी जो भी कहते हैं उनकी सुनो, मगर उनकी सी चाल मत चलो, क्योंकि वे लोग जो भी कहते हैं मूसा के भविष्यद्वक्ता के उस किताब से कह रहे हैं, मगर उनका काम गंदा है। ये लोग होसन्ना 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 कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो ऊंचे पर है, आकाश में है, होसन्ना। ये लोग यीशु मसीह की आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर वो ट्रेडिशनल की तरह रीति रिवाज, उन्होंने डालियां काटी, रास्ते में डाले, आदर किया, उन्होंने अपने कपड़ों को उतारे और रास्ते में बिछा डाले, यीशु मसीह का आदर किया। मगर थोड़ी देर के बाद जब 15 वचन में जब उन्होंने भवन में कुछ लेन देन कर रहे थे, और वो लेन देन संसार का बिजनेस नहीं हो रहा है, वहां पर जो बलिदान जो देना है, उधर वो लिखता है 15 वचन को पढ़ो। फिर वे यरूशलेम में आए हाँ, और वो मंदिर में गया और वहां यीशु मसीह देखता है, वहां पर जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। थोड़े देर पहले यीशु मसीह एक शब्द सुनता है, होसन्ना। सभी लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। आराधना किस रीति से करते हो? यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य के एक शिष्य था, वो किस रीति से उसके साथ साथ चल रहा था? जो यीशु मसीह जो संदेश कह रहा था उसके भीतर नहीं जा रही थी। यहूदा जो रीति से परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर के कही गई वो संदेश उसके अंदर काम नहीं कर रहा था। वो यीशु मसीह के साथ इसीलिए रहना चाहा कि उसके हाथों में एक बड़ा जिम्मेदारी दी गई थी, उसके जरिए उसका काम चल रहा था। और क्या था किसी को मालूम है? झोला, ऑफरिंग का बैग उसके हाथ में था। ध्यान दो, जिसको जो जैसा यीशु मसीह के पीछे चलेगा। अभी वो व्यक्ति यहूदा और 11 लोग यीशु का संदेश सुन रहे थे, और यहूदा वो भी संदेश सुन रहा था, मगर उसका ध्यान उसका यीशु मसीह के पीछे चलने के पीछे उसका मकसद क्या था? झोला। उसका ध्यान जिधर था, वो ध्यान उसको अंत किधर लेकर के गया, जहां पर यीशु मसीह को 30 सिक्के को बिजनेस करा दिया। ये लोग बिजनेस, ये लोग बलिदान में जो उपयोग होने वाला है वो सामान को बेचने के साथ साथ उनका ध्यान बिजनेस में था।
वो सामान की आवश्यकता थी, मगर बेचने वाले उस दिन को अपने फायदे के लिए उपयोग में लाया। वो कैसा? ये दिन में, फ्राइडे के दिन उधर लेगा तो सब लोग 100 रुपये वाला सामान 200 रुपये में भी लेगा। वो रीति से वे लोग बेच रहे थे और यीशु मसीह उनका हृदय को देखा। वो बलिदान वहां पर जरूरी है। वो लोग जो बेच रहे थे, अंदर बलिदान देने वाला वो सामान थी, मगर उनका बेचना ट्रेडिशनल की तरह अपना बिजनेस बना रहे थे। जैसा यहूदा 3.5 साल उसके साथ था। सभी लोग ध्यान दो, आप किस रीति से यीशु की पीछा करते हो, किस रीति से तुम यीशु मसीह को विश्वास करते हो, यीशु मसीह के पीछे आना आपका मकसद क्या है, आपका शुरुआती जैसा रहेगा वैसा ही अंत रहेगा। याद रखना, आप अगर कलीसिया इसीलिए आते हो कि मैं प्रति रविवार ये सच को सुन करके मेरा कैरेक्टर परमेश्वर का कैरेक्टर में बदल जाए, मैं बोलूंगा कुछ सालों में आप यीशु का कैरेक्टर को भाग करके यीशु की तरह जीना चलोगे। मगर यहूदा 11 लोग जो थे ना, 11 लोग कैसे थे मालूम? यीशु का संदेश सुना, वो लोग हमेशा यीशु पे ध्यान दिया। कभी शैतान भगा नहीं पाया, और लोग पूछने लगे हम क्यों नहीं भगा पाया। उनका ध्यान है। मगर यहूदा, उसका पूरा ध्यान यीशु के पीछे और यीशु के पास आना, कुछ बनाना था और कुछ उसकी चाहत थी। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उसमें से एक चेला था, उसका मकसद गलत था। अब यहां पे बेचने वाले का मकसद गलत है। वो चीजों की आवश्यकता है, बलिदान देने की आवश्यकता है, ओम बलि की आवश्यकता है, मगर यीशु मसीह उनके हृदय को देखा। वहां पर वो जरूरत है, मगर यीशु मसीह अंदर देखता है वो कौन से मकसद से बैठा हुआ है। और 12 शिष्य में एक यहूदा, वो भी वैसे ही था। यीशु मसीह जानता था तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। वो ऐसे फेंक नहीं मारा, उसको मालूम था वो कौन है। और यीशु मसीह उसको बोलता है जिसको मैं रोटी दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। क्योंकि यहूदा इतना डिक्टो काम किया, इतना पक्का काम किया, जब उसको रोटी तोड़ करके यीशु मसीह खिलाया, बाकी 11 को डाउट भी नहीं आया, अरे ये नहीं। वो बोला भी जिसको मैं तोड़ करके पहला रोटी दूंगा वही है, मुझे पकड़वाएगा। रोटी उसको ही दिया और परमेश्वर बोलता जो करना है जल्दी कर। मगर एक बात बताओ, आप यीशु के पीछे क्यों आते हो? मेरे ये बात हमेशा याद रखना। आपको कोई बताता है, नहीं बताता नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं। आप जिन चीजों के लिए यीशु के पास आओगे, आपका अंत उसी में खत्म होगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? यहूदा, सीधा सिंपल, यहूदा यीशु के पास इसीलिए आया कि जो संदेश सुना वो संदेश 11 लोगों को बदल दिया, मगर वो संदेश यहूदा को बदल नहीं पाया। क्योंकि उसका ध्यान किधर था? वो यीशु के पास क्यों आया? उसका ध्यान किधर थी? झोला। और झोले में क्या था? पैसा। क्योंकि बाइबल बोलता है उसको जैसा आवश्यकता पड़ता था उसमें से वो क्या करता था? निकालता था। मगर उसको लगता था किसको मालूम नहीं, मगर यीशु को मालूम था। अभी देखो उसका अंत कैसा हुआ। देखो, जिसने झोले पर ध्यान दिया, पैसे पर ध्यान दिया, उसका अंत क्या होती है? अभी यीशु को ही उसने क्या कर दिया? बेचने के लिए तैयार हो गई। अगर समय पर हम अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे, वो रास्ता यहूदा का अंत करेगा। यहूदा जैसा अंत हुआ। बिलीव, विश्वास सभी लोग करते हैं। दूसरा, आई बिलोंग टू क्राइस्ट। वो क्या है? मैं यीशु का हूं। कितने लोग बोलते हो? क्योंकि विश्वास के लिए पहला तुमने हाथ उठाया, अभी मैंने बोला मैं यीशु का हूं। ऐसे बोलने वाला कितने लोग हैं? आई बिलोंग टू क्राइस्ट। वो क्या है? मैं यीशु का हूं। उससे एक और स्टेप ऊपर है,
वो कैरेक्टर मेरा यीशु पसंद करता है। मैं प्रतिदिन यीशु के कैरेक्टर में बदलना चाहता हूँ, वो सबसे महत्व है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख करके वो बोलते मेरे पास आओ, बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सी बातों में? तू 100 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये देगा, वो नहीं बोला। वो क्या बोला? जो तू जी नहीं पा सकता है ना, अब तू क्या कर, मैं जो मेरा जुआ तू क्या कर, उठा। मैं एक बाजू मैं रहूंगा, दूसरा बाजू तू रहेगा। हम दोनों मिल करके, मैं जैसा तू उधर भी जाएगा तो मेरा रास्ता तो सही रहेगा, मेरे जुए में तू आ गया तो मैं तुझे मेरे रास्ते पे ले जाऊंगा। इसलिए बोला हो मेरे जुआ हल्का है। क्यों? तेरे को गलत जाने नहीं दूंगा। क्योंकि गांव में देखेगा, अभी मैं तो नहीं देखा, कुछ बोलता हुआ सुना है, बोलता है एक बैल है ना सिखा हुआ रहता है और दूसरा बैल नया है। एक बैल सिखा हुआ एक जुए के नीचे आ गया और दूसरे साइड नया रहता है, उसको मालूम नहीं है। अभी उसको एक्सपीरियंस बैल को है ना एक बाजू रहता है और दूसरा नया अभी लेके आया है नया, मगर उसको अभी हल कभी नहीं किया है, उसको भी वो जुए में डाल देता है, मगर उसको मालूम नहीं, वो इधर उधर ऐसे ऐसा घूमता है। मगर एक बाजू जो एक्सपीरियंस है ना, उसको क्या करता हूँ, क्या खींच के उसके साथ पे लेके आता है। मगर जाते जाते क्या हो जाता हूँ, जैसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये जुआ ये जो उठाया है उसके साथ चलते चलते वो उसकी तरह चलने लगता है। महीना भर में वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऐसा ही यीशु बोलता है मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठा लो, वो हल्का है। और वो क्या करेगा, हमको प्रतिदिन सिखाएगा उसके मार्गों में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने पहले बताया कि यहूदा जिस काम के लिए आया, लास्ट में यीशु को बेच करके गया। तो मैं आज 2 व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आमोस की किताब निकालेंगे, आमोस की किताब। ये लोग होसन्ना करते हैं, मगर उनका मन जब कलीसियाओं में, जब 15 वचन को भी पढ़ लो ना, 15 वचन को पढ़ लो। फिर वे यरूशलेम में आए और वो मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए। किसके लिए? बोलो, सब जातियों के लिए। उधर बिजनेस मत करो। बोलता है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर तुमने इसे डाकुओं की कोह बना दी है। वे लोग कबूतर बेच रहे थे। डाकू किसको बोला जाता है? जिसका माइंड कनिंग है, फायदा के लिए वहां पर बैठा हुआ है। वो दिन सभी लोग आएंगे, 100 रुपये वाला चीज को 200 रुपये में देंगे, क्योंकि उन लोगों को खरीदना है, होम बलि चढ़ाना है, अन्न बलि चढ़ाना है। और परमेश्वर आमोस में बोलता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। इस युग में तुम पत्ता को लेकर के नहीं, करने दो, मैं करने वाले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर साथ में तुमको ये बताना है। आमोस में एक बातों को बताया है, क्योंकि वे लोग ट्रेडिशनल फॉलोवर्स, वे लोग ट्रेडिशनल की तरह करने लगे। मगर आमोस की किताब में 5वां अध्याय 21वां वचन क्या बताती है? पढ़ो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता। क्या करता हूं? तुम ये जो भी कुछ करते हो, मैं क्या करता हूं? उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, बैर रखता हूं। आपको और हमको ये लगता होगा कि आज मैं होसन्ना में गीत गाया, मैं आराधना में था, मैं गीत गाया, वो आगे के सब लिखा हुआ है उसमें, मगर ये सब होना चाहिए था। होने पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, हमारा भेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। रोमी की किताब में लिखता है
अपने आप को जीवित दे परमेश्वर के वेदी पर। बहुत इंपॉर्टेंस दो। वो देने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए मालूम क्या? इस संसार का सदृश्य मत बनो, वरन अपने शरीरों को जीवित उसके वेदी पर चढ़ाओ। ऐसा बलिदान को एक्सेप्ट किया जाता है। और आमोस जो ट्रेडिशनली उन लोग भेड़ बकरी ये सब जो पर्व जो मना रहे थे, परमेश्वर बोलता है मैं, इधर क्या लिखता है? मैं उन पर भय रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं। हम समझते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूं, मगर परमेश्वर बोलता है मैं उससे भय रखता हूं और निकम्मा जानता हूं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करता? जैसा मत्ती की किताब में यीशु मसीह बोलता है कि शास्त्री फरीसी जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनकी सुनो, मगर उनकी सी चाल मत चलो। अगर ऐसे चाल चलोगे, यहां पर लिखता है मैं तुम्हारे पर्व से भय रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं। वो निकम्मा है, भय रखता है, निकम्मा। और क्या लिखता है? और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। मैं तुम्हारे सभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। ये कौन बोलता है? परमेश्वर। जब इज़राइल ये सब कुछ कर रहे थे, परमेश्वर बोलता है क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, वो आगे हम जान पाएंगे। मगर क्या क्या चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता जो हम समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरी आराधना को स्वीकारा, मेरे बेट को स्वीकारा, मेरे होठों से निकले हुए स्तुति को परमेश्वर ने स्वीकारा, मैं इस दिन को महत्व दिया। होसन्ना होसन्ना हमने गीत गाया, तेरी आराधना मैं करूं। और हमने आज एक गीत गाया, आराधना करो मैं पूरे दिल से। आपका दिल किधर था? मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। उसके बाद लिखा है तेरी सेवा करूंगा। किससे? नहीं, कीमती चीज दिया है मेरी सारी चीजों से। वो कौन दे सकता है जो ये जानता है कि मैं इस पृथ्वी पर एक यात्री हूं, मैं यीशु के लिए गवाह हूं, मैं उसके लहू का अपमान होने नहीं दूंगा। वो फिर कहेगा मैं हूं यहां प्रभु। परमेश्वर, सभी लोग आते हैं मगर परमेश्वर कुछ लोगों का भेंट स्वीकारता है। तुम्हारा गिड़गिड़ाना वो देखता है, मगर यहां पर वो कैसे लोगों का? देखो, सभी लोग ने गाया, सभी का सुना, मगर जवाब कुछ लोगों एक्सेप्ट और स्वीकार कुछ लोगों का किया, सबका नहीं। इधर बोलता है तुम गीत गाते हो, इधर वो उसके आगे आगे लिखता है तुम्हारा पर्व को मैं क्या नहीं करता, स्वीकारता नहीं, मैं उसे निकम्मा मानता हूं। तुम्हारे महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। उसके बाद 22 में क्या लिखता है? चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ। होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ। देखो, यही तो आवश्यकता उन दिनों में सब दे रहे थे, होम बलि अन्न बलि चढ़ा रहे थे ये लोग। ये हो सकता है आज हम कलीसियाओं में होसन्ना होसन्ना सब परमेश्वर बाइबल जैसा बोलता है वैसा हम पत्ते को निकाल करके हम होसन्ना लोगों को बताते हमारा यीशु मसीह राजा, यहूदा का राजा है। हम ये कहते होंगे होसन्ना होसन्ना। किधर से? स्वर्ग से। इधर लिखता है जो ऊंचे पर, इधर लिखता है आकाश में होसन्ना। मगर परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। उसके बाद लिखते हैं चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न हूं। फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूं। आई कांट एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। मैं ऐसे भेंट को स्वीकारता नहीं। क्या प्रॉब्लम है?
ये सब एक्सेप्ट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? इधर देखो, तो भी उसके क्या लिखता है? तो अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों को और न ताकूंगा। मैं नहीं देखूंगा। अब चढ़ाते रहो, मैं नहीं देखूंगा। तुम प्रार्थना करते रहो, मैं नहीं सुनूंगा। और 23 में लिखता है, देखो ये होता है सब कलीसियाओं में। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम गीत गाओ, बजाओ, सब करो, ये सब मुझसे दूर करो। क्यों दूर करो? तुम्हारे सारंगी के सुर मैं न सुनूंगा। उस आराधना के बाद, इतने साल से वो आराधना किए, मैं आराधना के बाद आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? आज कई लोग यहूदा के जैसा जीते हैं। उनका यीशु के पास आना, उसका मकसद गलत है। यहूदा हाथों में जो झोला था, वो झोले पे उसका ध्यान था। आज बहुतों को इसके जरिए सेलिब्रिटीज होना है, पॉपुलैरिटी, नाम। यीशु का नाम को महिमा नहीं कर रहे हैं। उन लोग बोलते हैं थोड़ा नाच हुआ, थोड़ा नाच कूद हुआ, फिर गिटार गाते गाते उसका बाल इतना पूरा पीछे पूरा ठकला, इतना सा बाल रहेगा और ऐसा ऐसा किया। वो बोलता है परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। मैं निश्चय कह सकता हूँ, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद तब रहेगा जब तुम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार यहूदा का जीवन ना जीते हुए, मरियम जो इत्र को लेकर के यीशु के पाँव में ढाल करके वो अपने पाँव से पहुंचा और कहने लगा, ये मेरा कीमती इत्र है, मैं जो यीशु के लिए देना चाहता हूं। ये होना चाहिए था। ये नाच इजी है भाई, ये ऐसे करते हो ना, ये आसान है। मैं किसी का नकल नहीं उड़ा रहा हूं। बहुत लोग ये समझते हैं स्टेज में ये करना, यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। परमेश्वर यहाँ पर लिखता है आमोस में, तुम्हारा होम बलि, अन्न बलि, तुम्हारा पाला हुआ पशु, ये सब भेंट मैं ग्रहण नहीं करता। उधर लिखता है अपने गीतों का खोला मुझसे दूर करो। गीत गाए यीशु के लिए, मगर परमेश्वर बोले आई हैव नेवर एक्सेप्टेड, मैं वो ऐसा गीत को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हारी क्या लिखता है? तुम्हारी सारंगियों का सुर, हाँ, तुम्हारे सारंगी का सुर मैं न सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। आपको लग रहा है? क्योंकि हम देखो पूरा सब लोगों के अंदर एक ही माइंड है। जो जैसा देखेगा, अभी जैसा यहूदा झोला को देखा और झोले के लिए यीशु के पास आया, वो लास्ट में क्या हुआ? वही यीशु को 30 सिक्के के लिए भेज दिया। हम जो भी करते हैं परमेश्वर एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। बड़ा बिशप भी फोटो निकाल करके भेजेगा और बोलेगा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद था। उसका प्रेजेंस, गॉड्स प्रेजेंस वाज देयर इन दिस प्लेस। वो बोलता प्लीज आइए मीटिंग में, गॉड्स प्रेजेंस इज देयर। वो कोट में, सूट में, और वो कीबोर्ड में धन 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 बजा रहा है और गिटार में ये ऐसा बोलता है ये गॉड्स प्रेजेंस है। मगर आप उसको सोमवार से लेकर अगला शनिवार तक देखेंगे ना, वो संसार जैसा जीता है वैसा जीता है। और वो बोलता गॉड्स प्रेजेंस, जो प्रेजेंस उसको बदलना था। ये वो लोग हैं जो होसेना पत्ता को लेके घूमते ना, वो है, वो झूठ है। वो उससे भी बेहतर क्या मालूम, अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर के उस वेदी पर चढ़ाओ। ये सबसे बड़ा भेंट है। कितने लोग आमीन बोलते हो? क्यों मैं बोला इसीलिए, मत करो। अगर ऐसा लगता है, अगर आपको गलत है, उनका विरोध मत करो, उनके जैसा मत जियो।
बस इतना है कि उनके गीत के कारण पूरा पब्लिक उसका आदर करते हैं, मगर उनको सच नहीं मालूम कि परमेश्वर बोलता है मैं इनके गीत को नहीं सुनता, ये इधर से हटाओ। और ऐसे मीटिंग में वही लोगों की तरह जो लोग फिर उन लोग भी चाहते हैं मेरा बेटा को भी गिटार सीखने का है, क्यों, वो भी ऐसे ऐसा करके ऐसे ऐसा करेगा। नकल नहीं कर रहा हूं, गॉड्स प्रेजेंस नहीं है। गॉड्स प्रेजेंस तब रहेगा, परमेश्वर का मौजूदी तब रहेगा जब तुम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके चरण में, उसके वेदी पर अपने आप को चढ़ाओगे। मैं स्वयं तेरा हूं, मैं मंडे से सैटरडे में तेरा हूं, संडे तेरा हूं, मंडे तेरा हूं, ट्यूसडे तेरा हूं, वेडनेसडे तेरा हूं, गुरुवार में तेरा हूं, शुक्रवार तेरा हूं, शनिवार तेरा हूं। मैं तेरा 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 बोलेगा। जैसे कि यहूदा पैसा 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 किया, 30 सिक्के में यीशु को भेज डाला। अगर तुम मैं तेरा हूं, कुछ साल के बाद आप यीशु के हैं, वो कैरेक्टर में दिखाई देगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलेंगे जोर का, आमीन, हालेलुया। मेरे बोलने पे मत, मैं सच बता रहा हूं। ये अगर मेरा ध्यान पैसा होता तो मैं आज पैसा कमाता, मेरा ध्यान पैसे पे होता। मेरा ध्यान, मैं यीशु की तरह, यीशु लहू को बहा करके जो अधिकार मुझे दिया, ये अधिकार के साथ मैं गाँव गाँव जाना है। ये भूख रहने के कारण मुझे गाँव गाँव जाना है। मैं उसी पे मैं क्या करूँगा, फोकस करेगा। तुम्हारा ध्यान खाली झोले पे रहेगा, तुम्हारा अंत किधर होगा, यीशु को लास्ट में क्या करेगा, पकड़वाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? पत्ता चाहिए या कैरेक्टर चाहिए? कैरेक्टर मतलब समझते हो, सामान्य मार्केट में नहीं बिकता है, वो कैरेक्टर आपको डेवलप करना पड़ता है। कितने को मालूम है कि 1 रुपये में 1 किलो बिकता है? वो कैरेक्टर मिलता है, वो बैठता का इकडे तिकडे बघू नका, तुम्ही बोला आम्ही चालणार असं। हालेलुया। हे ड्रामा नाही आहे, नाटक होतात ना स्टेज मध्ये, ते नाही। ऐसे आग को लेकर के चलेगा तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप आग नहीं रहेगा, परमेश्वर का आग चाहिए। मेरा तलवार लेकर के जाने वाला, तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसमें तुम कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है, वो जरूरी नहीं है। आप यीशु जो आपके लिए क्या है मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये अगर आपका आग रहेगा, आपका आना इसीलिए रहेगा, मैं बताऊं आपका अंत यीशु मसीह की महिमा के लिए ही रहेगा उसका अंत। अब इधर ऐसे ही बैठा रहेगा, मगर आपका आना मैं यीशु का काम आना चाहता हूँ, मैं यीशु के काम आना चाहता हूँ। अगर आपका मकसद यही है, जैसा यहूदा गलत चीज़ों के लिए यीशु के पास आया, उसका अंत गलत चीज़ों में अंत हुआ। अगर हम अच्छा के लिए आएगा तो हमारा अंत कैसा होएगा? कैसा होएगा? थोड़ा ये सब सुना जोर का बोलना चाहिए, क्योंकि आप जोर का बोलेगा, ज़्यादा अटैक किसको आएगा? शैतान का अटैक आपको नहीं आएगा, सिखाने वाले को आएगा, तो आप बच सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि बाकी का डीलिंग मैं करूंगा। हालेलुया, बोलो जोर का हालेलुया। संसार के लिए नहीं जिएंगे, बोलो। हमको एंटरटेनमेंट नहीं करना है, मजाक मस्ती नहीं करना है, हमको आग होना है। अगर झूठा व्यक्ति उसको झूठा यीशु के जरिए अगर पैसा 30 सिक्का बना लिया, हमको सच्चाई के साथ यीशु के चरणों में बैठ करके हमारा अंत सच्चाई को प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम सच्चाई के लिए आएगा, यीशु का सुसमाचार को मैं लेकर के जाऊंगा। मेरे द्वारा मेरे गली में रहने वाला, मेरे मोहल्ले में रहने वाले लोगों को मैं बदलना चाहता हूं। मैं रात को सभी लोग सोया हुआ है, मैं घर पे बैठ के मेरा देश, मेरा गली, मेरा मोहल्ला बदलना चाहिए। आप यीशु के पास प्रार्थना करते रहो। मैं बोलता 6 महीने में वो यीशु, सब गली के लोग यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। देखो चैलेंज ऐसा होना चाहिए, इधर से मैं नगर जाओ, जलका में जाओ, जलका करे उधर जाओ, वो मैं कर रहा हूँ। आप आपके गली में करो। आपके गली में जितना भी 4 घर है, चुप के अंदर बैठ के दीवार पे हाथ लगाओ। ये लाइन पे जितना 4 घर है, यीशु को जानना चाहिए। यीशु इन लोगों को लेके आप प्रभु, ये मेरा एक्टिंग मत करो, कुछ नहीं होएगा। एक्टिंग लोग किया था, कौन किया था? उन्होंने क्या? इजराइली। 6 लाख लोगों के लिए यीशु मसीह, 6 लाख लोगों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में
रास्ता बनाया। और रास्ते में कौन गुजरा वाला क्या? इजराइली सब गुजर गए, मगर उसके पीछे मिस्र के लोग भी नकल करने लग गए उसके पीछे। वो रास्ता किसके लिए खुला हुआ था? वो रास्ता मिस्री लोगों के लिए था? नहीं, उन लोग भी अंदर गुजरा। उधर क्या हो गया? परमेश्वर ने उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दिया। इसलिए मैं जैसा करता हूँ वैसा एक्टिंग मत करो, मैं ये बता रहा हूँ। आग रहेगा, आप कुछ नया करेगा। आप पानी में हाथ डालेगा, बोलेगा पानी यीशु के नाम से लहू हो जाए, ये पीने वाला मेरा घर पे सब लोग चल जाना चाहिए। ये बात करते रहो। आप जो चीज़ों की मांग करेगा, जो चीज़ें आपके दिमाग में चलेगा, जो चीज़ें आपके लिए बड़ा लगेगा, वही उसका अंत, वो व्यक्ति चर्च में आएगा। अगर झोले में पावर है तो यीशु मसीह में भी पावर है। हालेलुया, बोलो झोल का हालेलुया। झूठा नहीं है। पैसा अगर 30 का मल्टीप्लाई हो सकता है यहूदा के लिए, मैं सच्चाई के साथ यीशु के सामने आया हूं, मैं सच्चाई के साथ उसकी भक्ति करूंगा, तुम्हारा अंत, तुम्हारे घर पर जो उद्धार में नहीं आया वो भी उद्धार में आएगा। हालेलुया। मगर प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? सब लोग सोया हुआ है, तुम उठा, सर्व झोंक लाए, इधर दीवार पे हाथ लगाओ। ये 40 में जितने लोग हैं, 4 लोग भी उद्धार में आना चाहिए। आप मांगते रहो, किसी को मत बताओ। 6 महीने में वो आपको पूछेगा, आप तुम्हें कुटी के चल लो, मैं बने तो वो बोलेगा, आप फिर गवाही देगा। कितने लोगों को विश्वास है ये? क्योंकि यहूदा 30 का बना सकता है, तो मैं खोया हुआ भेड़ को भेड़शाला तक नहीं ले आ सकता है? ला सकता है कि नहीं ला सकता है? हालेलुया। काली बस ले लेते लोग का हाथ वर करो। हालेलुया। ठीक है, अगर पैसे में इतने ताकत है, यहूदा मल्टीप्लाई कर सकता है वो पैसा का। मैं यीशु के पास भक्ति करने के लिए, खोए हुए भेड़ों को भेड़शाला तक लेके आने के लिए, मैं अगर वो प्यास से आएगा, निश्चय वो परमेश्वर लोगों को भेड़शाला तक लेके आएगा। हालेलुया। तो आज कैसा भेड़ चढ़ाओ? पत्ता नहीं, प्रार्थना। पत्ता आसान है, प्रार्थना बहुतों के लिए कठिन है। मैं बताऊं, जो ऐसे से करते ना, उधर पास्टर बोलना चाहिए 3 घंटा प्रार्थना करेगा तो इधर गिटार बजाने को आ। मैं बताऊं, उसके बाद उसका मुंडी ऐसा नहीं हिलेगा, भक्ति रहेगा। मुंडी हिलाना किधर? बॉलीवुड और हॉलीवुड में होता है, यीशु के हुड में नहीं होता है। यीशु के हुड में सिर्फ भक्ति होती है, और वो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप गिटार में हाथ लगाते ही वहां पर आत्मा मंडराएगा। वो एक्सेप्टेंट है। वो परमेश्वर ऐसा भेंट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। नहीं तो तुम चिल्लाते रहो, उधर कुछ नहीं होएगा, उधर खाली नाचेगा। क्योंकि वो उसको अच्छा क्या लगा, वो नाचे ना, एक पाँव उठा के गोल घुमा, दूसरे पाँव उठा के। मैं सीख रहा हूँ संतोष भाई, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इट। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सीखेगा तो ही मैं स्टेज में करूँगा, वो थोड़ा रील्स बनेगा। अरे ये तो पक्का मेरे को ही बोलता है, मैं बोलूँगा तेरे को ही बोल रहा हूँ। नक्कल ऐसा नाम तो नहीं ले सकता ना, नाम लेगा तो केस हो जाता है आजकल। नक्कल कर दो तो पता चल जाता है, बोले बगैर मेरे को ही बोलता है। क्योंकि कुछ लोग कलीसिया में भी बोलता है मल्ला संत तो, अभी भी कुछ लोगों को लगता रहेगा मेरे को ही बोल रहा है वो। मैं तुमको किसी को नहीं बोला, परमेश्वर बोल रहा है, मैंने नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। हंसने को लग रहा था, अच्छा लगता है। ठीक है, तो परमेश्वर देखो क्या एक्सेप्ट करता है। क्यों वो सब होम बलि, अन्न बलि, गीत, वो सब एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? 24वां वचन पढ़ो। हम उसके किताब, हाँ, न्याय को नदी के समान। देखो आपके अंदर नदी के समान क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था उनके अन्न बलि के साथ, होम बलि के साथ, और बस उनके मेल बलि के साथ साथ में क्या होना चाहिए था? उनका गीत, उनकी आराधना, सारंगी, सुर, ये सब एक्सेप्ट होने के लिए उनके साथ में क्या होना चाहिए था? 24वां वचन, परंतु न्याय को नदी के समान, न्याय को नदी के समान, और धर्म को
महानद के समान महानंद के समान बहने दो। बहने दो। फिर ओम बलि, अन्न बलि, फिर मेल बलियों को वो क्या करेगा? स्वीकारेगा। तुम्हारा गीत स्वीकारेगा, तुम सारंगी बजाओ स्वीकारेगा। ये विथआउट किसके तो कुछ दो चीजों के बगैर, वो क्या था? न्याय को नदी के समान होना चाहिए था, फिर गीत गाना था। वो लोग ऐसा नहीं था। न्याय को नदी के समान उनके पास होना चाहिए था, तब जाकर के होम बलि अन्न बलि को परमेश्वर स्वीकार था। और धर्म को महानंद, ये याद रखो। अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, आपके काबिलियत के साथ इन वचनों को मत जोड़ो। आप एम्प्टी है, आप ये समझो कि आप कुछ भी नहीं है। आपके पास दो चीजें होना चाहिए, न्याय को नदी के समान। नदी मतलब क्या मालूम? कभी नदी कभी खत्म होता है? नहीं। नदी के समान, न्याय को नदी के समान, और धर्म को मानंद के समान बहने दो। यानी कि कंटिन्यूअस, वो साथ साथ में न्याय और धर्म, ये दो चीजों के साथ साथ में तुम्हारा होम बलि होना चाहिए, अन्न बलि होना चाहिए, तुम्हारा पशु का जो भी बलिदान वो होना चाहिए था, गीत आराधना ये सब होना चाहिए था। कब कैसा होना चाहिए था? दो चीजों के साथ साथ। वो क्या है? बोलो, न्याय और दूसरा धर्म। ये दो चीजों के बगैर तुम कुछ भी करो। ये दो चीज क्या करता हूं? क्या? सोमवार से लेके सैटरडे तक, अगला आराधना तक नदी के समान बंद नहीं होएगा। कंटिन्यू नदी के समान वो बहता रहना चाहिए। तब तुम गिटार बजाओ, कैसे बजाओ, गीत गाओ, सुर अच्छा नहीं है तो चलेगा, आपकी आवाज निकलते ही उधर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आएगा। ये दो सीक्रेट है। आपका बजाते हो ठन और वो बजती है, मगर हाथ कौन सा बजाता है वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा 2 घंटा प्रभू पास्टरला ओळखू दे, मला असं सामर्थ्य दे, प्रार्थना करा। पास्टरला दाखवायसाठी पण करू नका। मी तुम्हारे अंदर ऐसा एक चैलेंज होना चाहिए। मैं आज वाजवता ना, मतलब बजाते समय प्रभू तुझे सामर्थ्य येऊ दे ना। मी फक्त जाऊन वाजून वाजून इकडे येतो, काहीतरी दिसलं पाहिजे, मला उपयोग कर। ये क्या है? मला न्याय और धर्म। फिर जब तुम छन मार दिया, इधर सब चिल्लाएगा, इधर ही नहीं नगर में भी होगा। हालेलुया। अपना ताकत खत्म हो जाएगा, अपना ताकत से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मगर नदी के समान दो चीज होना चाहिए। नदी के समान क्या होना चाहिए? बोलो सभी लोग। बच्चे लोग को भी याद है। देखिए ये बच्चा बोला, नाम क्या है? सियोना। दो चीज याद रखना। क्या याद रखना है? दो चीज, न्याय और धर्म। उसके बाद तुम जो भी बलि चढ़ाते हो, वो सब बलि को परमेश्वर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मैं 2 जन को बताना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति था जो ऐसे ही लेकर के आए, मरियम। मरियम मालूम है, एकदम 12 अध्याय में लिखता है यूहन्ना की किताब में, एकदम कीमती इत्र। क्यों? यहूदा बोलता है इसे भेज करके गरीबों में बांटा जा सकता है। यानी कि बहुत पैसा है वो, बहुत बड़ा पैसा है वो इत्र बेचने पर ज्यादा पैसा आएगी। मगर मरियम, उसको भविष्य में काम आ सकता था वो। क्यों? किससे पता चलता है? यहूदा से पता चलता है। ये कीमती है, इसको बेचा जाए और पैसा मिलेगा, हम गरीबों का गरीबी निकाल सकते हैं। यानी कि उतना पैसा है, गरीबों में बांटा जा सकता है। वो यीशु के कदमों में आकर के हृदय की गहराई से वो क्यों दे पाया? मालूम क्यों दे पाया? अगर लूका की किताब में, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय में मरियम इत्र दे रही है, वो क्यों दे पाए? लूका की किताब में जब मार्था और मरियम, मार्था किधर कर रहा है? अंदर बिरयानी बना रहा है, चिकन बिरयानी, फ्राई, लेग विग सब बना रहा है।
और बाहर बैठ के परमेश्वर के चरणों में बैठा कौन था मन? मरियम। जो जिन बातों के लिए बैठेगा, जो जिन, मैं पहले बताया, जो जिन बातों के लिए बैठेगा उसके जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करेगा, ये याद रखो। मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठने के कारण वो परमेश्वर के खातिर इत्तर, एकदम कीमती इत्तर भाव ने लगाया, वैल्यू ने देखा। वो बोला इससे बढ़कर मेरा यीशु मसीह वैल्यू है। उसने निर्णय लिया और उसके पाँव में लगाते अपने बाल से पोंछा। और परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या मालूम? लाजरस जब मरा, परमेश्वर बोलता है अगर तू अब भी विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखेगा। महिमा को कौन देखेगा? जो लोग यीशु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमने गीत गाया था ना, क्या गीत गाया? मैं हूं यहाँ प्रभु, ये बोल सकते हैं, मगर वो परमेश्वर देख करके ये यहाँ है, मेरे लिए अवेलेबल है क्या, वो देखेगा। अपनी सारी चीजों से मैं हूं यहाँ। अब समझ करके गाया, इत्तर वो देने के लिए तैयार हो गई, उसके लिए अपने लिए रख नहीं छोड़ा। कारण वो परमेश्वर के चरणों में बैठ करके सुन रही थी। मालूम है जी उठने के बाद सबसे पहला स्त्री कौन था जो यीशु मसीह को जी उठता हुआ देखा? मरियम। हालेलुया। आपका चर्च में बैठना किन बातों के लिए बैठते हो? आपका अंत जैसा मरियम चरणों में बैठा, एकदम बेस्ट उसके पास जो था कीमती दे दिया, और बदले में कोई नहीं देगा। पहली बार चेलों के पास नहीं गया, मरियम को जी उठने के बाद सबसे पहला मरियम यीशु मसीह को जी उठता हुआ देखा। हालेलुया। आपका बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका परिश्रम, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। हम सोचेंगे प्रार्थना वेस्ट, नो, मैं बोलता बिल्कुल वेस्ट नहीं। अगर पैसा 30 सिक्का में बदल सकता है, प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदलेगा? बदलेगा नहीं बदलेगा? हालेलुया। सर्व एक आयत का तालिबाज और ईश्वर धन्यवाद बोला, प्रभु हमें तुम्हारे सम्मुख में बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मरियम यीशु के लिए देने के लिए तैयार हो गया। क्या आज पत्ता उठाना जरूरी है, या पत्ता बड़ा है, या एकदम कीमती चीज जो यीशु मसीह को मरियम दिया वो बड़ा है? कौन सा चीज बड़ा है? आप बताइए। पत्ता बड़ा है? क्या चीज बड़ा है? तो आज हम क्या देना है? अपना हृदय, हमारा सब कुछ यीशु की खातिर। अगर दुख उठाना पड़े, हमको दुख उठाना है। कोई भी तकलीफ जीवन में आए कभी ना छोड़ो, गीत में नहीं। लहू वो बहाने के लिए क्या होना चाहिए उनके? परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, तो डर लगेगा नहीं। क्यों? आप उसका राज्य को बढ़ाना चाहता है। प्रतिदिन वो क्या करता जाएगा? वो आपको सुरक्षा देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरा व्यक्ति है, पुरुष है, वो उसका नाम क्या है? कौन बोला? क्या बोला? कौन बोला? बोलो। बराबर कैसा बोला? किधर मैसेज सुना क्या मेरा? नहीं। जकैत झाड़ पे चढ़ करके यीशु को देखना चाहता है। उसका हार्ट वो गीत से भी बड़ा था। ये कुछ नहीं था उसके सामने, वो झाड़ के ऊपर था और यीशु को देखना चाहता था। कौन है तो यीशु? मतलब बगुद है, पैसे वाला है, चोर है वो। उसको अगर अच्छा भाषा में बोला डाकू है वो, इधर उधर लुट के पैसा ऐसा सब कमाया वो झाड़ के ऊपर गया और यीशु को देखना चाहा। यीशु देखता है, मेरा तेरा घर पे आना अवश्य है, मैं आना चाहता हूं तेरे घर पे। यीशु चला गया, जा रहा था, तब भी जकैत चोर था,
घर के अंदर पहुंचा तब भी जगह छोड़ता। जब यीशु मसीह घर के अंदर प्रवेश किया, जगह बोलने लगा। वो कोई नहीं बोल सकता है। आज उद्धार बोलेगा तो वही है। क्या बोला मालूम? जब मरियम कीमती इतर देने के लिए तैयार हो गया, वैसे जगत बोलता है, मैंने अगर जिस से भी लूटा है, 1 लाख रुपए लिया है, मैं उसको 4 लाख रुपए दे दूंगा। मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में दे दूंगा। लाख रुपए के बदले 4 लाख रुपए दे सकता है? पत्ता उठाना आसान है भैया। मेरे सुनने वाले सभी सुनो, पत्ता उठा करके होसन्ना बोलने के बजाय कैरेक्टर को बदलता हुआ आपका हृदय का धड़प ये बोले, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हकीकत में होसन्ना कौन बोला मालूम? जगह। क्यों? 1 रुपया लिया है, मैं उसको 4 रुपया दे दूंगा। और मेरे पूरे संपत्ति में आधा संपत्ति मैं किसको दे देता हूं? गरीब को देता हूं। क्या आप और हम ऐसा कीमती बातों को जो यीशु मसीह स्वीकार है, क्या आज ऐसा भेंट देने के लिए आप तैयार है क्या? आज तुम और हम क्या दे सकते हैं? समय। तुम और हम क्या दे सकते हैं? जो यीशु मसीह जिस कारण पूरे जगत के लिए लहू बहाया, वो जगत के लिए तुम और हम जब प्रार्थना करते हैं, वो सबसे बड़ा भेंट है। याद रखो, प्लीज याद रखो। प्रार्थना में उतना शक्ति है। जो लोग ये जानते हैं आज तुम और हम इस संसार के चीजें, वो तो सब कुछ यीशु ने दिया है, वो सब कुछ यीशु दिया है। आज नहीं दिया हुआ चीज क्या है? समय, प्रार्थना। ये दो परमेश्वर ऐसा भेंट को स्वीकारता है। और वो दोनों, ये भेंट कब कैसा होगा मालूम? किसके साथ साथ होना चाहिए? न्याय और धर्म के साथ। अगर ये है, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आपका ओम बलि, जो भी भेंट अपने शरीर को जीवित उसके वेदी पर तुम चढ़ाते हो, परमेश्वर ऐसा भेंट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है। हालेलुया। पत्ता उनका विरोध नहीं है, मगर पत्ते के साथ साथ क्या होना चाहिए था? भला काम, धर्म का काम और न्याय का काम। ये दो काम के साथ साथ हमको होसन्ना, वो गीत, ये सब चलता है। वो गीत एक्सेप्ट किया जाएगा। होम बलि परमेश्वर आमोस में लिखता है, पुराने दिनों में आमोस बोलता है, ओम बलि, अन्न बलि और तुम्हारा पाला हुआ पशु, ये सब मैं स्वीकारता नहीं। क्यों? ये किसके बगैर था? धर्म के बगैर और न्याय के बगैर था। इसीलिए मैंने क्या किया? उसे स्वीकारा नहीं। आज सब लोग सब कर सकते हैं। अभी हमको लगेगा स्वीकार किया है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं गॉड्स प्रेजेंस यहाँ पर है, परमेश्वर का प्रेजेंस यहाँ पर है। निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। अगर वो गॉड्स प्रेजेंस आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक संसारिक रीति से जीने की अगर इच्छा करता है, वो संडे जो चल रहा था वो भेंट परमेश्वर ने स्वीकारा नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रीति से हुआ। और परमेश्वर यीशु मसीह आया क्यों था? हमारा शरीर के क्रियाओं को मार के इस शरीर के जरिए परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। ये क्रिया को मारो प्रतिदिन। ये पता, ये सब करने वाले को उनको फॉल्ट नहीं बताना है, हमको क्रिया के द्वारा बता करके हमको इस संसार में यीशु को हम होसन्ना बोलने के बजाय हमारा कैरेक्टर को देख के बोलना चाहिए, ये ख्रिस्ती लोग हैं। होसन्ना, उसी से मालूम होता है उसका राज्य, दाऊद का संतान का राज्य। उधर लिखता है ना होसन्ना, वो किधर है? वो निकालो। और उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य, हमारा पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है। आकाश में होसन्ना, आकाश में होसन्ना। ये कब होता है? न्याय और धर्म के काम के साथ साथ।
वैसा होता है तो हम निश्चय परमेश्वर के राज्य का इंतजार करते हैं। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करें।